स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चुनाव प्रचार में बढ़ते तेवरों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है, लेकिन इसके साथ ही बदजुबानी के जरिए किया जा रहा प्रचार कई बार आचार संहिता की मर्यादा लांघता हुआ नजर आता है। ताजा मामला है कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खां का, जिन्होंने फर्रुखाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वोट जिहाद की बात की और एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी इसी तरह का मामला आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कई नेताओं की बयानबाजी इतनी बेलगाम होती जा रही है कि जैसे उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व को समाज में जहर घोलने का मौका बना लिया है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के विवादित बयान पर पार्टी घिरती नजर आ रही है। मारिया ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में फर्रुखाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक समाज के वोट को लुभाने के लिए विशेष संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दबाजी ना करके बहुत खामोशी के साथ एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम केवल वोटों का जिहाद कर सकते हैं। वो सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने तो भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत के साथ बैठक करने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की भी धमकी दे डाली। मामले में मारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित तहरीर थाना कायमगंज पर दी गई। उस तहरीर के आधार पर आईपीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जिहादी बचाते बचाते अब वोट जिहाद पर आ गए हैं। इंडी अलायंस पहले जिहादियों के साथ और अब जिहाद के साथ महिमा मंडन करना और कहना चुनाव जिहाद है। कांग्रेस और इंडी अलायंस और उनके तमाम जो नेता है, समाजवादी पार्टी और ये सारी पार्टियां हैं, ये जिहादियों का साथ चाहती है, इसलिए जिहाद उनको नजर आता है। चुनाव इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उधर भाजपा नेता अमित मालविया ने कहा है कि मारिया को कट्टरता और धर्मांधता की ये राजनीति सलमान खुर्शीद से विरासत में मिली है। सलमान खुर्शीद ने 2016 में वाटसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स ब्राउन यूनिवर्सिटी में बोलते हुए कहा था कि कैसे कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ को हासिल करने के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रबुद्ध और विचारशील मुसलमानों को पीछे धकेल दिया था। इस रणनीति की यूपीए 1 और यूपीए 2 के गठन में अहम भूमिका थी। उधर सपा के संभल के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान अतीक, मुख्तार और शहाबुद्दीन के नाम पर वोट देने की कसम दिलाते हुए कहा था कि कुर्बानी को जाया ना जाने दें। इस बयान का वीडियो वायरल होते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। संभल थाने में एसएफटी द्वारा धारा 171C, 153A, 188 में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके द्वारा कुछ अपराधियों के संबंध में बात की गई और उनको एक इम्पोर्टेंट फिगर बताते हुए लोगों को उकसाने और भड़काने की कोशिश की जानी उसमें परिलक्षित हुई, जिसके आधार पर आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है थाना संभल में। भाजपा वैसे भी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रहती है। मारिया के बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात दिल्ली के सियासत